नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। कोफ्ते तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे, पर ये कोफ्ता अक्सर घरों में बहुत ही कम बनता है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखते देखते इस रेसिपी को बनाकर ट्राई भी कर सकते हैं और यकीन मानिए आपके परिवार को बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक फूल गोभी और इसको अच्छी तरह से धोकर ग्रेट करके एक गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये रेसिपी मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पूरी फूल गोभी का प्रयोग किया है। गोभी को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और मैंने लिया है 4 टेबलस्पून बेसन। इसमें से मैं 3 टेबलस्पून बेसन पहले डालूंगी और थोड़ा सा बचा के रखूंगी, अगर मुझे आवश्यकता लगेगी तो इसे बाद में डालूंगी। बेसन डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे और जो गोभी से पानी निकलेगा उतना इसकी बाइंडिंग के लिए काफ़ी है। इसमें बाइंडिंग थोड़ी कम लग रही है, इसलिए बाकी का बचा हुआ बेसन भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और बेसन को मिलाने के बाद ये देखिए अब इसकी बाइंडिंग अच्छी हो गई है और इसके बॉल्स बन सकते हैं। अब हम अपने इस मिक्सचर से कोफ्ते की बॉल्स बना लेंगे। आप चाहें तो इसका आकार अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए एक बॉल हमने कोफ्ते की बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे आधा कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और जब ये गर्म हो जाए तब आंच को धीमी करके हम इसमें कोफ्ते की बॉल डाल देंगे। हम एक साथ इसमें 3 से 4 बॉल्स ही डालेंगे ताकि इनको पलटने के लिए हमारे पास जगह बची रहे। कोफ्ते को डालने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, वरना कोफ्ते तेल में जाते ही टूटने लगेंगे। इन्हें थोड़ी देर हम बिना छुए पकने देंगे और जब हमें लगने लगे कि ये नीचे से थोड़े पक चुके हैं तब हम इनकी साइड बदल देंगे। कोफ्तों को हम धीमी से मध्यम आंच पर तलेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं और इसी तरह से इनका बीच बीच में साइड बदलते हुए हम बिल्कुल सुनहरा इनको तल लेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सुनहरे हो चुके हैं। इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और ये देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हें कढ़ाई से निकालने के बाद हम अगले 4 कोफ्ते कढ़ाई में डाल देंगे और उन्हें मध्यम से धीमी आंच पर पकने देंगे। और जब तक ये तल रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 मध्यम आकार की प्याज और 1.5 छोटे आकार की प्याज, 3 हरी मिर्च, 1 मध्यम आकार का टमाटर, 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आधी प्याज और टमाटर को अलग कर लेंगे और बाकी की बची प्याज और अदरक को छोटा काट लेंगे। उसके बाद इन सारी सब्जियों को हम एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए अब हमने इसे पीस कर इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है और अब कोफ्ते भी तल चुके हैं। अब जो कढ़ाई में तेल बच गया है उसमें हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हींग, 1/4 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन मसालों के क्रैकल होने के बाद जो हमने आधी प्याज बचा के रखी थी उसे बारीक काट कर कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भुनेंगे। अब प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हमने जो मसाले पीस कर रखे थे उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इस मसाले को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता और ये आधा पक नहीं जाता। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए मध्यम आंच पर भुनेंगे। अब ये आधा भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर को बारीक काट कर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम आंच को धीमी कर देंगे और इसमें कुछ पिसे हुए मसाले भी डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च
और नमक स्वादानुसार। मसालों को कढ़ाई में डालने के बाद हम इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते और मसाले किनारों पर तेल नहीं छोड़ देते। इन्हें भुनते हुए हमें थोड़ी देर हो चुकी है और देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है और मसाला भी लगभग भुनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि ये कढ़ाई से अलग होने लगा है और तेल भी इससे आने लगा है। बस 1 मिनट के लिए हम इसे और भुन लेंगे। अब मसाला अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। पानी को हम मसालों के साथ मिला लेंगे और आंच को तेज करके इसमें एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम आंच को धीमी कर देंगे और जो हमने कोफ्ते तैयार करके रखे थे उसको ग्रेवी में डाल देंगे। कोफ्ते को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे चलाते हुए ग्रेवी में सोक कर देंगे ताकि ये ग्रेवी में डूब जाए और ग्रेवी इनके अंदर तक चली जाए। उसके बाद हम इस पर एक ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। अब कोफ्ते पक चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कितने शानदार कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इससे ना सिर्फ ग्रेवी देखने में बहुत अच्छी लगने लगती है बल्कि इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। धनिया को हम कोफ्ते के साथ मिला लेंगे और इसे गर्मागर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को और हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।